કેમ છો બધા મજામાં? आज हम हिंदी में व्याकरण विभाग में सर्वनाम की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सर्वनाम के लिए एग्जाम्पल यानी उदाहरण द्वारा सर्वनाम क्या है वो समझाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको उदाहरण दिखाती हूँ। यह बंटी है, यह बंटी है, ये एग्जाम्पल है। तो दूसरा है बंटी दूसरी कक्षा में पढ़ता है, बंटी दूसरी कक्षा में पढ़ता है। और तीसरा है बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है, बंटी की कक्षा बहुत यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यह बंटी है, बंटी दूसरी कक्षा में पढ़ता है और बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे ये जो नाम है बंटी उसका बार बार हम उपयोग करते हैं। सर्वनाम में क्या होता है कि ये जो नाम के बदले जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखते हैं कौन से सर्वनाम का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यह बंटी है, फिर बंटी दूसरी कक्षा में पढ़ता है तो बंटी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे हम लिखेंगे वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। तो वह क्या हुआ? सर्वनाम। वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। यहाँ हमने वह सर्वनाम का उपयोग किया है। फिर आगे बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है, तो वहां पर भी हम बंटी की जगह सर्वनाम का उपयोग करेंगे, उसकी कक्षा बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे हमने कौन से सर्वनाम का उपयोग किया? तो बंटी जो नाम है वो बार बार आता है, उसका उपयोग नहीं करने का, और नाम के बदले में हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये थी सर्वनाम की परिभाषा। तो यहाँ पे हमने बंटी की जगह पर वह और उसकी ये दोनों सर्वनाम का उपयोग किया है। तो ये सर्वनाम हमें उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों जो सर्वनाम है मैं, मुझे, तू, तुम्हें, तुम्हारा, यह, ये, वह, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम, जो हम नाम या संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने आपको परिभाषा बताई कि नाम या संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो अब सर्वनाम के 6 भेद हैं, यानी कि 6 उसके प्रकार हैं। उसमें से हमें सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम जो पहला सर्वनाम है इसके बारे में ही पढ़ना है। जो आगे इस भाग है प्रकार वो हमें दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पहला जो भाग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताई वैसे ही वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था बंटी। बंटी जो नाम है वो संज्ञा में है, तो संज्ञा के स्थान पर हमने जिन शब्द का उपयोग किया उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम में जैसे कि मैं, मुझे, वह, हमें, हमारा, यह, तुम्हें, तुम्हारा, ये सब क्या है? सर्वनाम। इन सब का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम कुछ याद रखने जैसी बातें हैं, जैसे कि जब बोलने वाला एक ही व्यक्ति होता है तब वह अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं मैं भरत हूँ। ठीक है, मैं भरत हूँ, ये बोलने वाला व्यक्ति एक ही है, तो वो अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है,
जैसे आगे है, जब बोलने वाले एक से अधिक लोग होते हैं तब वे अपने लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई देते हैं कितने लड़के हैं, एक से ज्यादा है, ठीक है। तो ये बोलने वाले लड़के एक से अधिक हैं, ठीक है। तो वो अपने लिए क्या शब्द का उपयोग करते हैं, हम शब्द का उपयोग करते हैं। यहाँ आगे है, अपने से छोटों के साथ बात करते समय उसके लिए तू शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए चित्र में ये जो माँ है वो लड़के से बात कर रही है, तो ये उनसे छोटा है। तो छोटों से बात करते समय हम तू सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। अपने समकक्ष यानी कि बराबरी वाले व्यक्ति के साथ बात करते समय उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पे चित्र में देखिए दोनों फ्रेंड है, तो दोनों समकक्ष है, बराबर उम्र के हैं, तो वह तुम सर्वनाम का उपयोग करते हैं, जैसे कि तुम मेरे मित्र हो। तीसरा है, अपने से बड़े व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए चित्र में, आप हमारे गुरु हैं, तो ये लड़का है अपने गुरु जी यानी कि बड़े से बात कर रहा है, तो आप सर्वनाम का उपयोग करता है, ठीक है। वैसे ही आगे है, पास खड़े किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते समय उसके लिए यह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए चित्र में ये दोनों लड़के हैं जो पास पास खड़े हैं, तो पास खड़े इसलिए यह सर्वनाम का उपयोग करते हैं, जैसे कि यह कपिल है। पास खड़े कई व्यक्तियों के लिए ये सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। જેમ કે અહીંયા ચિત્રમાં આપણે જોઈએ છીએ પાસે એટલે કે જોડે જ ઊભા છે, પણ કેટલા છે, એકથી વધારે એટલે કે बहुवचन, ठीक है। तो बहुवचन में यह का क्या होगा, ये, तो ये सर्वनाम का उपयोग होता है, जैसे कि ये मेरे मित्र हैं। जब दूर के किसी एक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के बारे में कहना हो तो उसके लिए वह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यह लड़का है, तो वो, ये लड़का उससे दूर खड़ा है, तो यह दिखाने के लिए वह सर्वनाम का उपयोग करता है, क्योंकि वो कहाँ है, दूर खड़ा है, इसलिए वो बता रहा है कि वह कपिल है। और यहाँ पे है, जब दूर के कई व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के बारे में कहना हो तो उनके लिए वे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। જેમ કે અહીંયા देखो, दूરના व्यक्तियों बात करे छे, दूर उबेला छे, पण कितना छे, एक थी વધારે, एक से ज्यादा है, इसलिए वह का बहुवचन होगा वे। इसलिए ये लड़का बोल रहा है कि वे कपिल के साथी हैं। तो दूर खड़े के लिए हम वह या वे का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे। इन शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम के बदले होता है। किसी नाम के बदले प्रयोग में आने वाले इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक। अब आगे है सर्वनाम के रूप। सर्वनाम के रूप एक वचन और बहुवचन में होते हैं। यहाँ पे एक वचन में है मैं, मुझे, मेरा, उसका बहुवचन होगा हम, हमें, हमारा। तू, तुझे, तेरा, उसका बहुवचन होगा तुम, तुम्हें, तुम्हारा। यह, इसे, इसका, एनु बहुवचन थशे ये, इन्हें, इनका। वह, उसे, उसका, उसका बहुवचन होगा वे, उन्हें, उनका। आप, आपको, आपका। आप, आपके, आपका। आ छे सर्वनामना रूप जे एक वचन અને बहुवचનમાં વપરાય છે। तो बच्चों, अब सर्वनाम का स्वाध्याय हम देखते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम अलग कीजिए, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए ये सब सर्वनाम और कुछ शब्द अलग दिए हैं। वे, आज, तू, ऊपर, मैं, वह, एक, मुझे, कब, यह, उसे, गीत, कौन और क्या। ये सब जो शब्दों दिए हैं उसमें से हमें क्या अलग करना है, सर्वनाम। इन शब्दों में से जो सर्वनाम है वो हमें अलग करना है। तो सबसे पहले है वे।
वे क्या है? सर्वनाम। तो आपको इसी तरह लिखना है, ठीक है, वे। फिर है आज, वो सर्वनाम नहीं है तो नहीं लिखना है। फिर है तू, वो भी सर्वनाम है तो आपको लिखना है तू। ऊपर, ये भी सर्वनाम नहीं है। फिर आगे है मैं, वो सर्वनाम है, वो आपको लिखना है। वह, ये भी एक सर्वनाम है तो वो लिखना है। एक, ये संज्ञा है जो हमें लिखनी नहीं है। मुझे, ये भी एक सर्वनाम है तो वो हम लिखेंगे। कब, ये कब जो है वो सर्वनाम है जो हमें प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं उसका। यह, ये भी एक सर्वनाम है। उसे, तो उसे वो अभी नहीं है सर्वनाम तो नहीं लिखना है। गीत, ये भी नहीं है सर्वनाम। कौन, ये भी एक सर्वनाम है तो वो लिखना है कौन। और क्या, ये भी प्रश्न पूछने के लिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। तो ये जो भी सर्वनाम है वो आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनामों को रेखांकित कीजिए। क्या करना है? रेखा करनी है। जो सर्वनाम है उसके नीचे हमें रेखा करनी है, ठीक है। तुम अच्छे लड़के हो, इसमें हमारा सर्वनाम क्या है? तुम। यहाँ पे तुम लिखकर उसके नीचे क्या करना है? रेखा करनी है। मुझे इनाम मिला, तो इसमें से सर्वनाम क्या है? मुझे, तो हमें यहाँ पे रेखा करनी है। आप कहाँ जा रहे हैं? तो इसमें सर्वनाम क्या है? आप। चलो हम स्कूल चले, इसमें सर्वनाम क्या है? हम। वह अपने आप खड़ा होने लगा। देखिए इस सेंटेंस में दो सर्वनाम है, वह और आप, ये दोनों सर्वनाम है। आगे है मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, इसमें सर्वनाम है मैं। आगे है दाल में कुछ काला है, कि कुछ जो है वो सर्वनाम है। देखो वे खेल रहे हैं, तो वे, ये सर्वनाम है। उसे तो बस हंसना आता है, तो उसे, ये सर्वनाम है। तुम्हें मेरी कविता कैसी लगी? इसमें भी दो सर्वनाम है, एक है तुम्हें और दूसरा है कैसी, तो ये दोनों सर्वनाम हैं। तो ये सर्वनाम आपको रेखा करने के लिए सूचना में दिया था, तो रेखा करनी है। अगर एग्जाम में आपको ढूंढकर लिखना है सर्वनाम, ऊपर जो सूचना दी गई है उसमें लिखा है कि सर्वनाम ढूंढकर लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, तो यहाँ पे आपको मैं, वो सर्वनाम लिखना है, ठीक है। इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना होगा। आगे प्रश्न नंबर 3। कोष्टक से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। देखिए ये रिक्त स्थान जो लिखना है हमें यहाँ से ढूंढकर कोष्टक में से, तो बहुत ही इजी है ये। प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे प्रश्न जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। हमें स्वाध्याय में केवल प्रश्न नंबर 1 और 2 ही लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको 3, 4, 5 की संक्षिप्त में समझ देती हूँ। रविवार को खाली जगह बाजार जाऊंगा, तो हमें यहाँ से कोष्टक में से चुनना है कौन सा सर्वनाम आएगा। तो बहुत ही इजी है, आपको आएगा, कक्षा 6 में पढ़ते हैं तो ये आना ही चाहिए। रविवार को खाली जगह बाजार जाऊंगा, तो इसमें से कौन सा सर्वनाम चुनेंगे? तो मैं। तो यहाँ पे लिखना है रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। मैं ये सारे प्रश्न आपको लिखने नहीं है, इसीलिए इसमें से एक एक आपको समझा देती हूँ। प्रश्न नंबर 4, कोष्टक से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। खाली जगह हर्ष भरे गीत गाए। कौन हर्ष भरे गीत गाए? तो हम। यहाँ पे क्या आएगा? हम, ठीक है। मैं सबका एक एक दिखाती हूँ। यहाँ पे कौन शब्द के रूपों का प्रयोग कर प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, ये भी आपके लिए इजी है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए इसमें से हमें चूज करना है। किताबें हमें ज्ञान देती हैं, तो हमें प्रश्न पूछना है, तो इसमें से कौन यूज करेंगे? किसे। तो किसे से हम तो आंसर मिलता है, तो कौन। तो कौन हमें ज्ञान देती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कौन। कौन हमें ज्ञान देती है, प्रश्न हम पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे
प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। कौन हमें ज्ञान देती है, ठीक है। इस तरह ये प्रश्नवाचक प्रश्न बनाएंगे वाक्य, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 6, ये भी रिक्त स्थानों में लिखना है उचित सर्वनाम चुनकर। खाली जगह गहरी चोट लगी, किसे गहरी चोट लगी, उसने, तो ये सूट नहीं होता। उसे गहरी चोट लगी, क्योंकि वह गहरी चोट लगी थी, तो हमें उचित सर्वनाम चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे ये सूट होगा कि उसे गहरी चोट लगी थी। आगे प्रश्न नंबर 7, ये भी कोष्टक में से चुनकर लिखना है। तुम्हारा नाम, तो हम ये बहुत इजी है, इसमें से चुनकर लिख सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ से आंसर लेना है, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न थे स्वाध्याय के 3, 4, 5, 6 और 7 वो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 और 2 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में लिखा है सर्वनामों को रेखांकित कीजिए, तो यहाँ पे रेखांकित करना है, लेकिन एग्जाम में सर्वनाम ढूंढकर लिखना है, तो वाक्य के नीचे या सामने उसका सर्वनाम लिखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।